श्रावस्ती में एसपी प्राची सिंह ने संभाला चार्ज, कहा अपराध पर लगेगा अंकुश, 24 घंटे की होगी सुरक्षा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कमान संभालते ही नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह एक्शन में नजर आई। शनिवार को पुलिस सभागार में एसपी मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने जिले में अपराध को प्राथमिकता से लेकर काम करने को कहा। श्रावस्ती के एसपी अरविंद कुमार मौर्य का तबादला कर दिया गया। जनपद की बागडोर तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह को सौंपी गई। जिले में पहली बार किसी महिला एसपी को जनपद की जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस प्राची सिंह ने श्रावस्ती पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें जिले की श्रावस्ती जनपद में एसपी प्राची सिंह ने कहा कि महिला अपराध की रोकथाम समेत बॉर्डर एरिया पर एसएसबी से सामान स्थापित कर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। जनपद में आगमन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसपी प्राची सिंह ने कहा कि जनपद में घटित होने वाले महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम करनी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनपद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, मादक पदार्थों और तस्करी, मानव तस्करी और गौ तस्करी को रोकने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे थानों की पुलिस एसएसबी से सामान्य स्थापित कर बॉर्डर एरिया पर सतर्कता रखेगी। वहीं साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ आम जनमानस के साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एसपी प्राची सिंह ने कहा कि पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पत्रकार अपनी व्यक्तिगत और आम जनमानस की समस्याओं को सीधे उन्हें अवगत करा सकते हैं। प्राची सिंह 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में थी। पहली बार एसपी बनी प्राची सिंह की श्रावस्ती में 41वें पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती मिली है। तो यहाँ पे एक जो मेजर कंसर्न आया है, वैसे तो दो मेजर कंसर्न है, लेकिन जो सबसे पहला मेजर कंसर्न जो हम लोग का जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से जो लड़कियाँ भाग जाती हैं और या तो भाग जाती हैं या उनको भगा लिया जाता है, तो इस टाइप की चीजों को रोकना और अगर वो लड़कियाँ भाग गई हैं तो उनको प्रॉपर्ली टाइमली रिकवर करना। और दूसरा जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड और जो लकड़ी काटने से रिलेटेड, लकड़ी की तस्करी और इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं और कहीं कहीं धर्म परिवर्तन की भी शिकायतें आती हैं, तो इन सब चीजों को देख के इन सब चीजों का निवारण करना, ये मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। मतलब मेन फोकस हम लोग का विमेन क्राइम पे रहेगा और हमेशा से रहा है, यहाँ पे भी रहेगा। और सेकंड, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है तो यहाँ कुछ अलग से स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। मैम, यहाँ बॉर्डर एरिया में तमाम ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे संचालन होता है, जहाँ पे वो चूंकि बॉर्डर पे ही बसे हुए हैं, तो वहाँ पर विशेष फोकस करने की जरूरत है कि वहाँ पर कहाँ से फंडिंग आती है, क्या होता है, किस तरीके के मामले पहले भी हो चुके हैं। जी, तो उस पर नजर रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सजेशन है ये। अभी अरिश्ना साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को रेस किया था। इसमें हम लोग जो है एलआईयू के लिए काफी हेल्प लेंगे और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि इस प्रकार की टेरर फंडिंग हो रही है या इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये जो साइबर क्राइम होते हैं इस पे आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? अभी एक बार हम साइबर क्राइम का स्टैटिस्टिक्स यहाँ का देख लेंगे कि क्या है, उसके हिसाब से जो है फिर आगे की इसमें रणनीति बनाऊंगी मैं अपनी टीम के साथ। और साइबर क्राइम जो होता है उसमें सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है वो है कि वो तुरंत हैंडल हो जाए, क्योंकि लोगों का पैसा चला गया, अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया तो उसका जो पैसा होता है वो वापस आ जाता है। वही चीज अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट हो जाती है फिर दिक्कत होती है। तो साइबर अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें शासन प्रशासन से हम लोग मदद भी लेंगे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है यहाँ पे उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन भी लेंगे कि वो लोग हम लोग के साथ मतलब मिल के लोगों के प्रति पहले तो जागरूकता फैलाएं कि भैया अगर आपका 10,000 रुपए भी गया है तो आप रिपोर्ट करो उसको, है ना। तो ये सारी चीजें करेंगे और उसके बाद जो वही 24 आवर विंडो वाला है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे साइबर अवेयरनेस और साइबर क्राइम में। मैडम, ये पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के शासन कदम उठाए जाएंगे। और मैंने देखिए आते ही बोला है कि आप लोग, मैं आप सबके लिए डायरेक्टली ऐसे कुछ भी हो आप हमको बताइए और जो हो सकेगा हम करें बेस्ट। तो उसका जो पैसा होता है वो वापस आ जाता है अकाउंट में। वही चीज अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट हो जाती है फिर दिक्कत होती है। तो साइबर अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें शासन प्रशासन से हम लोग मदद भी लेंगे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है यहाँ पे उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन भी लेंगे कि वो लोग हम लोग के साथ मतलब मिल के लोगों के प्रति पहले तो जागरूकता फैलाएं
कि भैया अगर आपका 10,000 रुपए भी गया है तो आप रिपोर्ट करो उसको, है ना। तो ये सारी चीजें करेंगे और उसके बाद जो वही 24 आवर विंडो वाला है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, साइबर अवेयरनेस और साइबर। इसलिए यहाँ पे दलाली की बहुत बड़ी परंपरा है, इस पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, दलाली ऐसी चीज है जो तब पता चलती है जब रिपोर्ट होती है, ठीक है। अब मेरा बस इतना ही कहना है, क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो अभी आए हैं, तो मेरा तो इतना टाइम हुआ नहीं, आप लोग यहाँ बहुत पहले से हैं और आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ घर होंगे, जिनके नाते रिश्तेदार होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चीजों को रिपोर्ट करिए। अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग उनका जरिया बनिए, एक बार हमको बताइए, फिर उसके बाद जो उसमें सही होगा, जो एक प्रॉपर वे आउट होता है वो हम लोग करेंगे। और अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और मैडम है, थानों को रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है, उसका परिणाम होता है कि न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, 156 ज्यादातर लोग करते हैं। और उसपे जबकि न्यायालय रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है, थाना रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो उसपे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो उस पर आप क्या करेंगे कि अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई और न्यायालय रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, देखिए तो ये उस पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? बिल्कुल आपकी एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है और ये इस समय शासन की प्राथमिकता में भी है। एक केस आप सबको पता होगा ललिता कुमारी वाला, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि केसेस को तुरंत जो है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप उसको दर्ज करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रकरण पुलिस के सामने आ जाते हैं जिसका बैकग्राउंड कुछ और होता है और उसको दिखाया कुछ और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो जिसमें कभी कभार हमारे पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग को उस निटिग्रिटीज में ना जाके हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि अगर भाई तहरीर आई है और तहरीर में सत्यता है तो मुकदमा तुरंत उसमें दर्ज किया जाए। क्योंकि आप लोग बार-बार टेस्टिंग रिपोर्ट भी कई बार कराती है, अगर बना रिपोर्ट घटना गलत है तो वो इस पर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट तो होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल लिखनी चाहिए और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी सबको हम बता भी देंगे ये सारी चीज कि कोई भी अगर प्रार्थी आए आप मुकदमा दर्ज करिए और तुरंत उसमें जो है पता करिए, अगर सही है तो उसमें चार्जशीट हो, गलत हो तो भाई फिर एफआईआर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है हम लोग के पास, वो हम लोग करेंगे। वो आपका बहुत जेन्युइन कंसर्न है। कई बार ये हुआ है जैसे 56(3) में एफआईआर होता है, उसमें नहीं, भी कई बार चार्जशीट नहीं, जाती है, यहाँ सजा भी तो होती है। हाँ, यहाँ बहुत हुआ है और ये 156(3) में एफआईआर तभी होती है जब थाने से नहीं जाएगा वाला उसपे मैडम क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये व्यवस्था तो आईपीसी में है कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता पुलिस अधिकारी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी नहीं, अगर ऐसा पाया जाता है कोई तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, बिल्कुल होगी। फिर तो वो दंड का अधिकार है कि हम चाहिए। हो जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग करेंगे, उसको करेंगे। हाँ, आपका बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया है, इसमें हम एक मीटिंग भी कर लेंगे। जो अभी मेरे दिमाग में इसका सोल्यूशन आया है वो ये है कि जो एडीजी सर है हमारे, उनकी भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, वो ये है बीट पुलिसिंग, ठीक है। तो बीट पुलिसिंग में ये हम लोग टास्किंग करेंगे कि जो भी जैसे कोई स्कूल है वो किसी पर्टिकुलर के बीट में आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी इसमें फिक्स की जाएगी कि भाई आप जाके समन्वय स्थापित करें स्कूलों से, कॉलेजों से, और वहां जाके आप जो है जब भी छुट्टी का टाइम हो, जो प्रॉपर फोर्स है वो लेके खड़े हो, जैसे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसमें तत्काल एक्शन लिया जाए, ये हम लोग करवाएंगे।